हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे की रीजनिंग जो एएलपी के 17/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया था उसी का सॉल्यूशन करने वाले। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि RAMA इसका संबंध लिखा हुआ है, MARA से। ठीक है, कैसे लिखा है पहले ये समझने का कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से राम का इस तरह से लिखा है तो सीता का किस तरह से लिखा जाएगा। तो राम का क्या करा है, M लिखा है, A लिखा है, R लिखा है और A लिखा है। सीता का किस तरह से होगा हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, SITA। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये R था पहला पोजीशन पे, यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे आ गया है। तो ये जो हमारा S है यहाँ पर S यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो ऑप्शन में नहीं है, इस दो ऑप्शन को हम लोग काट देंगे। इस ऑप्शन में भी नहीं, इसको भी काट देंगे। चौथा आंसर हो गया हमारा, यही हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों प्रोसेस लगाएंगे, एक बार बना करके देख लेंगे बनता है कि नहीं। अच्छा, पूरा कंप्लीट अगर कराना चाहें, M को देखिए जो थर्ड पे था वो फर्स्ट आएगा, तो T यहाँ पर आएगा, तो T पहले में है, बिल्कुल है, तो ये वाला सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि x की ओर संकेत करते हुए, ये मैंने कुछ लिख रखा है, आप इसको अगर समझ लेते हैं तो पूरा ब्लड रीजनिंग जो ब्लड रिलेशन है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा रीजनिंग का चैप्टर में। तो ब्लड रिलेशन में कुछ भी खासा नहीं है। देखिए अगर कहा जाता है कि ए बी का भाई है या बहन है तो भाई बहन को हम लोग कॉमा से दिखाते हैं, जैसा कि 1 नंबर में हमने लिखा है। 2 नंबर, अगर किसी का पति पत्नी का जिक्र किया जा रहा है तो ए बी का पति है या ए बी की पत्नी है, इस तरह से दिखाया जाता है। तो एरो मतलब क्या होता है, पति या पत्नी। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं, सीख जाइएगा तुरंत। ए बी की माता या पिता, तो माता या पिता जैसे दिखाएंगे कि ए बी की माता है तो ए ऊपर रहेगा, माता पिता कहाँ रहते हैं ऊपर, और बी कहाँ चला आएगा नीचे। तो ऐसे करके एक लकीर खींच देंगे, तो इससे इंडिकेट हो जाता है कि ए माता है या पिता है। ठीक है, और प्लस रहेगा तो लड़का रहेगा, और जो यदि माइनस रहेगा तो क्या रहेगा, लड़की रहेगा। प्लस के लिए क्या लिखते हैं, लड़का के लिए, और माइनस किसके लिए लिखते हैं, लड़की के लिए। बस सवाल यहाँ से बन जाएगा अगर इतना समझ गए तो। देखिए कहता है कि y x की ओर संकेत करते हुए, y कहता है, कौन कह रहा है, y, x ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। जो x है वह मेरी माँ, किसकी माँ, मेरी। कौन कह रहा था, x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, कह कौन रहा है, y कह रहा है, तो y की माँ, यहाँ पर y की कोई क्या है, माँ है। ठीक है, इसका नाम नहीं पता है, y की क्या है, कोई माँ। तो कहता है x ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे। तो अगर y जब कह रहा है इसकी माँ का एकमात्र बेटा, तो वो अपने बारे में कह रहा है y, लड़का है तो क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। ठीक है, एकमात्र बेटे का पुत्र है, इसका भी क्या है, कोई एक पुत्र है, जिसका नाम क्या पड़ा था, जिसका नाम था x, ये क्या है, पुत्र है, यानी कि लड़का है। ठीक है, ये y इसका पिता हो गया x का, और y की माता है, ये कौन है, माता है, जो भी है, इसका नाम उससे लेना देना भी नहीं है। कह रहा है y और x में रिलेशन, तो कहता है y x का क्या है, तो जो y है x का तुलना में क्या लगेगा, तो x का वह क्या लग रहा है, पिता लग रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बात जो 4 पॉइंट लिखा है उसको ज़रूर याद रखिएगा, ब्लड रिलेशन जब भी बनाइएगा काम आएगा। आगे आते हैं। देखिए इसको बनाने से पहले कुछ बात है जो हम आपको दिखाना चाहते, सिखाना चाहते। देखिए ये लिख लीजिए अपने कॉपी में भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कैलेंडर पढ़ना चाहते हैं तो इतना सारा काम समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ जाइएगा। एक बार समझा देते हैं। देखिए जनरल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष, यानी 365 दिन वाला है ना, और लीप ईयर कितना दिन वाला होता है, 366 दिन वाला। ठीक, जैसे कि 2017 ये तो एक जनरल हो जाएगा, 2018 2019। लेकिन हम अगर बात करें 2020 तो ये किस ईयर में आता है, लीप ईयर में। अब लीप ईयर का सिंबल क्या है, 4 से भागा हो जाना चाहिए। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैथ्स में क्या पढ़े हम लोग कि 4 से पीछे का 2 अंक भागा हो जाए तो 4 से भागा हो जाता है। अगर कोई ईयर का मान दिया गया है, मान लीजिए 2024 2028 2017 कुछ भी, अगर 4 से वो पूरी भाग हो जा रहा है तो वो लीप ईयर है। इतना बात तो आपको पता ही है, बेकार में हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे, जो नए हैं वो सीखना चाहते सीख जाएंगे। ठीक है, तो जनरल ईयर में कोड कैसे लिखिएगा, तो जनरल ईयर में कोड सिंपल सा है, हम आपको याद भी करवा देते हैं। आप लिखिएगा 12 का स्क्वायर, फिर लिखिएगा 0.5 का स्क्वायर, फिर लिखिएगा 0.6 का स्क्वायर, और फिर लिखिएगा 12 का स्क्वायर प्लस। तो आपका कोड याद हो गया। लीप वाला नहीं भी याद करिएगा तो आपको चलेगा। ठीक है, ये कोड आपको मस्ट है, ज़रूरी है, याद करना ही पड़ेगा। तो कैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144।
तीन तीन करके याद करेंगे। 0 5 का स्क्वायर 0 25, हाँ एक ही 0 लेंगे। 0 6 का कितना हो जाएगा 0 36, और 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 144 में 2 जोड़ने से 146। और आपको कुछ नहीं करना, लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी को बदल देना है, बस 03 कर देना है, बाकी सारा सेम रहेगा। 4 0 2 5 0 इस तरह से बाकी सारा सेम रहेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये ट्रिक याद हुआ होगा, जनरल ईयर और लीप ईयर का कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए सब इरेज कर दी। अच्छा, अब आते हैं दिन के बारे में। तो दिन में क्या याद रखना भैया, दिन में कुछ भी याद नहीं रखना है। पहला दिन संडे होता है, पहला दिन मंडे नहीं होता, सोमवार पहला दिन नहीं होता है, संडे पहला दिन होता है हम लोग का, बस इतना याद रखें। मंडे ट्यूसडे इस तरह से। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि 7वां दिन जो होता है वो आखिरी दिन कहलाता है, या इसको 0वां दिन कहते हैं। कितना, 0 दिन, सैटरडे। अच्छा, एक कोड और है, अगर मतलब कि शताब्दी का पूछा जाए तो आपको सिर्फ 1900 को सेंटर में रखना, 1900, और इसके आगे पीछे चलते रहना। इसके कहाँ चलते रहना, आगे पीछे बस। तो देखिए 1900 का कोड कितना हो जाएगा 0, उसके देखिए 6 4 2 0, फिर 6 4 2 0। क्या बता रहे भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब समझ में आएगा। अगर हम बात करें 1600 का कोड, कितना का 1600 का, तो कितना कोड हो जाएगा इसका 6। 1600 के बाद ईयर कितना आएगा शताब्दी में 1700। 1700 का कोड कितना हो जाएगा 4। उसके बाद 1800 आएगा, 1800 का कोड कितना हो जाएगा 2। फिर 1900 आएगा, 1900 का कोड कितना हो जाएगा 0। फिर 2000 आएगा 6, 2100 4, 2200 2, फिर आएगा 2300। कितना कोड आएगा, मतलब ईयर शताब्दी का कितना आएगा 2300। तो 6 4 2 0, फिर कितना हो जाएगा 0, फिर 2400 का, फिर 6। तो इस तरह से चलता रहेगा, चाहे आगे चाहे पीछे, इसलिए सेंटर में याद रख लेंगे 1900 को। जितना पढ़ा रहे हैं पूरा शिद्दत से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से हम समझा रहे हैं, और इतना कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में लगा लेते हैं। इसमें जोड़ घटाव कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा फार्मूला बिठा देंगे, आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ एक फार्मूला लिखे थे, बस यही वाला कि डेट मंथ ईयर लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7 करना, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो लिखेंगे डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, ठीक है, और प्लस सेंचुरी ईयर कोड, और डिवाइड कर देंगे कितना से 7 से, बस इतना ही याद रखना है। अब क्या क्या कैसे क्या लगेगा सब बता देते हैं। देखिए डेट, तो डेट किसका निकालना है 15 फरवरी का निकालना, एकदम आसान तरीका है, 10-15 सेकेंड लगेगा और आराम से निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन, अगर फास्ट रहा, सब कुछ याद रहा तो। ठीक है, डेट हो गया मंथ, मंथ का कोड फरवरी है, और ये लीप ईयर तो है नहीं क्योंकि 2018 है, 2018 तो लीप ईयर है नहीं क्योंकि 4 से भागा नहीं जाता है 2018। तो डेट हो गया मंथ, मंथ मतलब लीप ईयर नहीं है, तो 144 कोड था, जनवरी फरवरी मार्च, तो 144, तो जनवरी फरवरी मार्च कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। याद आ रहा है ऐसे, इसी तरह से याद करिए। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर, ईयर को पीछे वाला सिर्फ 2 को लेना है। ठीक है, ईयर, लीप ईयर, इसमें लीप ईयर कितना आएगा, इसी पीछे वाला में 18 में कितना लीप ईयर आएगा 4 को, 4 चौके 16, 2 बच जाएगा, उससे मतलब नहीं है, 4 को लीप ईयर कंप्लीट आएगा। और सेंचुरी ईयर 2000 का बात है, तो 2000 का कितना होता है सेंचुरी ईयर कोड 6 होता है, क्योंकि 1900 का कितना होता है 0 होता है। 2000 का कितना होता है, 2000 का कितना होता है कोड 6 होता है। ठीक है, डिवाइड बाई कितना कर देंगे, डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए, अब काट दीजिए इसको, कटेगा तो 18 4 22 और 6 28, 7 चौका 28, पूरा पूरी कट जाएगा, या तो पूरा जोड़ के काटिए तो सिंगल सिंगल काट दीजिए। 15 4 19, 7 दूनी 14, कितना दिन बच जाएगा 5 दिन, कितना दिन 5 दिन। पाँचवा दिन कौन सा, 1 2 3 4 5वां दिन। तो देखिए पहला दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये जो बात कह रहा था गुरुवार है, बिल्कुल सही कह रहा था। अब हम अपना आंसर आराम से निकालेंगे, तो वही फार्मूला लगा देंगे, डेट, तो इसका लिखते हैं डेट कितना है 18, मंथ कौन सा कोड है अप्रैल का, तो लीप ईयर है नहीं, तो लीप ईयर नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा, तो 144 025, इस तरह से याद करे थे, याद आ रहा है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि 0 कोड है इसका, कितना कोड है 0। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए अप्रैल का बोला था ना, और जनरल ईयर है तो अप्रैल का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डेट हो गया, मंथ, अब लेते ईयर पीछे वाला 2 को लेना है 19, लीप ईयर इसमें कितना आएगा, 4 से भागा करेंगे, 4 चौके 16, 4 5 20, 20 तो है नहीं, ठीक है ना, 19 है तो 4 चौके 16, 4 ही लीप ईयर पड़ रहा है। और कितना है 2000 का ईस्वी है, तो कितना पड़ेगा 6 लिखेंगे यहाँ पे कोड, डिवाइड कर देंगे 7 से, बस आंसर आ जाएगा। देखिएगा आराम से काटते हैं, जो कट जाएगा। तो 18 4 22 और 6 28, 7 चौका 28 कट गया, 7 दूनी 14, कितना विषम दिन बच गया 5, तो 5 वही बात है, 1 2 3 4 5, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ठीक है,
तो आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर गुरुवार हो जाएगा, यानी कि थर्सडे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पूरा कैलेंडर आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हम समझा दी। और एक क्वेश्चन आएगा रिपीट कैलेंडर, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। आगे आते हैं। कहता है कुछ बढ़ई प्लम्बर है। कुछ बढ़ई क्या है? प्लम्बर है। कुछ बढ़ई क्या है? प्लम्बर। ये बी फॉर बढ़ई और ये पी फॉर प्लम्बर। कहता है कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर है, और कुछ प्लम्बर जो है दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है, ठीक है, कथन हो गया। निष्कर्ष कहता है कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं। तो ये देखिए प्लम्बर और ये देखिए बढ़ई। अगर कुछ बढ़ई प्लम्बर है तो कुछ प्लम्बर भी क्या होगा? बढ़ई होगा। बिल्कुल सही बात है। कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है। अगर कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर है तो कुछ दिहाड़ी मजदूर भी प्लम्बर होगा। सही बात है एकदम। आप देख सक रहे हैं इमेज में, आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई दोनों बात तो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। आगे आते हैं। कहता है इस वेन डायग्राम को कौन सेटिस्फाई करता है, आपको बताना है। डॉक्टर गाय मनुष्य। देखिए ये आदमी है, ये आदमी है, लेकिन ये जानवर जैसा, और तीनों में मेल है। तीनों में मेल होना चाहिए। तो ये गाय का वजह से यहाँ पर हट जाएगा, ये पशु है। पुरुष पिता डॉक्टर, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बिल्ली खिलौना लकड़ी, ये लकड़ी है, ये जानवर है, मतलब इसमें जीव, मतलब इसमें जान प्राण है। ये प्लास्टिक है, खिलौना, कुछ का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। तो ये अलग हो जाएगा। चपरासी सरकारी कर्मचारी शिक्षित व्यक्ति। अब यहाँ पे हम लोग फंस गए, पुरुष पिता डॉक्टर या चपरासी सरकारी कर्मचारी या शिक्षित व्यक्ति। देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं क्लियरली, अगर ये पुरुष है तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ जो पुरुष है वो पिता होगा ही होगा, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो पुरुष है वो पिता भी है और वो डॉक्टर है, ये ज़रूरी नहीं हो सकता। तो ये वाला डायग्राम को हम नहीं कर सकते, लेकिन ये मैं कर सकते कि चपरासी सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति। कुछ चपरासी जो है सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, कुछ सरकारी कर्मचारी शिक्षित व्यक्ति भी हो सकता है, और कुछ शिक्षित व्यक्ति क्या हो सकता है? चपरासी भी हो सकता है। मतलब जो अच्छे खासे पढ़ाई लिखे किए, ऐसा नहीं है कि वो चपरासी की नौकरी ना करे हो, कर भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस पर सही बैठता है, ठीक है। बी वाला भी क्लोज था, डी वाला भी क्लोज था, डी वाला आंसर आपका सही है। आगे आते हैं। इसमें से जो संबंधित नहीं है वो हटाना है। तो ये वॉवेल्स है, ये वॉवेल्स है, ये वॉवेल्स है। पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। पी क्या है? कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट, ठीक है। आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए में दे रखा है, ए कहाँ है? बी में। पी वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी संतरा सेब नहीं है, कुछ आम सेब है, ठीक है। कहता है कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी आम क्या नहीं है? संतरा नहीं है। आम और संतरा में दुश्मनी कर दिया भैया। ये है आम, ए एम आम, और ये संतरा, संतरा एस टी कर दिए, ठीक है। कोई भी आम संतरा नहीं है, काट देते हैं, इन दोनों का बीच रिलेशन नहीं है। कहता है कोई भी संतरा सेब नहीं है, और कोई भी संतरा क्या नहीं है? सेब नहीं है। कोई भी संतरा क्या नहीं है? सेब, एस बी लिखते हैं, सेब। भैया इसका भी रिलेशन नहीं है। कुछ आम सेब है, कुछ आम क्या है? सेब है। तो भैया एक काम करिए, जो अभी डायग्राम बनाए उसको कुछ नहीं करना है आपको, इधर कर लीजिए, थोड़ा सा इधर कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए मेरे लिए। ये लीजिए, कुछ आम क्या है? सेब है। ये तो कर ही सकते हैं। बोलिएगा हाँ अब समझ में आया कि क्यों वहाँ से उठाकर आप यहाँ लाए। तो ऐसे करके आप भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। जिस तरह से हम किए, पहले बनाए फिर गलती हो गया, फिर देख रहे हैं भैया इधर से आना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से सीखिएगा तो आप भी सीख पाइएगा। अब आते हैं निष्कर्ष पे। कोई भी सेब आम नहीं है। ये सेब आम, कोई भी सेब आम नहीं, कुछ तो है भैया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कोई भी नहीं होगा? ये गलत बात है एकदम। कोई भी सेब संतरा नहीं, पहले बात बता दिया था, कोई भी संतरा सेब नहीं है। ये इससे झगड़ा कर लिया तो अब क्या ये इससे बात करेगा? नहीं करेगा, बोलेगा जा हम भी तो इससे झगड़ा कर लिए। तो एकदम बिल्कुल सही है कि क्या कोई भी सेब जो है वह संतरा नहीं है, कोई भी सेब संतरा नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा अनुसरण करेगा आपका? केवल दो वाला, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है 5 व्यक्ति है, पी क्यू आर एस टी, एक पंक्ति में खड़े, पंक्ति के मध्य में कौन है ये हमको बताना है। इक्वेशन 1 देखते हैं पहले। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कहता है कि टी के बाईं ओर क्यू है, टी के बाईं ओर कौन है? क्यू। टी के बाईं ओर, टी का बायां ओर इधर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट।
चलिए भैया 2 नंबर कंक्लूजन क्या कहता है हमसे, 2 नंबर कहता है पी और टी के मध्य में एस है, पी और टी के मध्य में कौन है, एस है, पी और टी के मध्य में कौन है, एस है। ठीक, अगर हम इसको पूरा अच्छा तरीका से लिखना चाहते कैसे लिखेंगे भैया, तो ऐसे लिखिए ना आप, टेंशन का बात क्या है, टी ये क्यू इधर हो जाएगा और पी और एस के बीच में कौन हो जाएगा, सॉरी पी और टी के बीच में कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं कम से कम, बोलिएगा ठीक है। हमसे कहता है पंक्ति के मध्य में कौन है, एक बात बताइए हमसे, अब टी क्यू को तो बोला था, क्यू को बोला था कि टी के कहाँ है, टी के बाईं ओर क्यू है, चलिए हम टी के बाईं ओर क्यू कर दिए, और ये भी कहा था कि जो पी और टी के मध्य में एस है, तो पी यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो टी के यहाँ मध्य में एस हो जाएगा। या तो एक नंबर बात ये है, या तो 2 नंबर ऐसा कर सकते हैं कि टी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, और कहा था कि टी और पी के मध्य में, तो टी और पी के मध्य में कौन है, एस है। तो हमसे भैया बीच में कौन है ये नहीं बता पाएंगे भैया, 4 जन का डाटा दिया है, अगर इस अकॉर्डिंग बैठता तो अगला आदमी है, अगला आदमी इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा ये नहीं पता है। फिर अगर इस डायग्राम का बात करें तो अगला आदमी इधर बैठेगा, बीच में बैठेगा, इधर बैठेगा, कहाँ बैठेगा नहीं पता है। तो जब तक पता नहीं होगा तो हम कैसे बता देंगे कि बीच में कौन है। 5 आदमी का बात है तो एक आदमी इधर बैठता तब ना बताते कि एक आदमी 2 आदमी, इधर से भी एक आदमी 2 आदमी हटा देते तो ये बीच वाला एस बन जाता। अगर इधर कहीं बैठता है, चाहे यहाँ बैठे चाहे मान लीजिए यहाँ बैठता, तो ये वाला आदमी हटाते, ये वाला आदमी 2 आदमी हो जाता, फिर एस हटाते, फिर टी हटाते तो बीच में पी हो जाता। तो भैया कहने का मतलब है कि कुछ पता नहीं चल रहा है कौन अभी कहाँ, एक आदमी बचा रह गया था जिसका नाम क्या था, आर। ये आर के बारे में कुछ नहीं पता चला कि आर कहाँ बैठेगा, आर के बारे में कुछ नहीं पता चला, तो कैसे बता देंगे कि बीच में कौन है, पंक्ति के मध्य में कौन है, नहीं पता भैया हमको। दोनों सक्षम नहीं है, कहाँ गया भैया, दोनों नहीं है, ना तो 1 और ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी में। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिंपल सा बात है, पहले एक एक इक्वेशन लिख लेंगे, दोनों में बिठा के देखेंगे। इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करिए ना, आपके मतलब एकदम माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ इस तरह का एलपी में रीजनिंग पूछा जाता है, और आप इस तरह का प्रैक्टिस करिएगा तो समझ लीजिए आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, किसी भी सब्जेक्ट का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर, और वही तो हम करा रहे हैं। आगे आता है, कहता है कि त्रिकोणों की कुल संख्या क्या है। सिंपल सी बात है, त्रिकोण कितने होंगे, तो इसमें कौन सा तोप है, कोई भी तोप नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये पूरा बड़ा वाला कितना है, 5 है। तो इसमें कितने त्रिकोण कहलाएंगे, 5। ऑप्शन नंबर डी सही है 9 का। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल कहता है कि श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए थे। हमसे पूछ रहा है तो पूछिए भैया, हम भी आंसर दे देते हैं आपको। कहता है वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं। ठीक है, 1 नंबर बात। दूसरा नंबर बात कहता है श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी उनके पिता से 35 साल छोटी है। देखिए राजेश सिस्टर, ठीक है, राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी, 1974 में। तो और उनके पिता से 35 साल छोटी है, तो इनके पिता कितने हो जाएंगे, तो पिता कितना हो जाएगा, तो 35 साल इससे बड़ा होगा। सिंपल सी तो बात है, 35 साल छोटी है तो 35, आप अपने पिताजी से 5 साल छोटे, इसका मतलब आपके पिताजी आपसे 5 साल बड़े। एगो एग्जाम्पल बता रहे हैं, 5 साल नहीं 20 साल ले लेते हैं, ठीक है। तो 35 साल इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें 35 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 4 9 हो जाएगा, और 197 या 3 कितना हो जाएगा, 200। तो 2009 में पिताजी का, अरे क्या कर रहे हैं हम जोड़ दिए, अरे पिता इनसे 35 साल बड़े हैं ना, तब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1929 हो जाएगा। 29 और 5 34 और 30 आपका हो जाएगा, ठीक है। 34 और 14 में 5 गया 9, 6 में 3 गया 3 हो जाएगा, 1939। तो पिताजी का जन्म मतलब कि डेट क्या है, 1939। पिताजी कब जन्मे थे, 1939 में। कहता श्री राजेश किस वर्ष पैदा हुए थे। वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं। तो राजेश का जन्म कब हो जाएगा, तो राजेश का जन्म हो जाएगा क्योंकि पिताजी का जन्म है 1939, तो पिताजी के जन्म के कितने 25 साल बाद जोड़ेंगे, क्योंकि लड़का का उम्र उनमें जोड़ देंगे तो लड़का वाला पता चल जाएगा। 9 5 14 और यहाँ हो जाएगा 196, तो 1964। तो कहता है राजेश किस वर्ष पैदा हुए थे, राजेश पैदा हुए थे 1964 में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आपका दोनों चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, दोनों, आपका दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कहता है 4 है, 9 है,
20 है और 44 है। यहाँ देखिए क्या होगा, इसमें 2 से गुना करिए, +1 कर दीजिए, हो जाएगा 9, ठीक है। इसमें 2 से गुना करिए और +2 कर दीजिए, हो जाएगा 9 दूनी 18 2 20। इसमें 2 से गुना करिए लेकिन 4 जोड़िए। कैसे पता चलते जा रहा है, आपको भी पता चलेगा। पहली बात, इसमें 2 से गुना करेंगे। अब कितना जोड़े भैया, तो देखिए दिखाते हैं। यहाँ देखिए 1 बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और 4 में और कितना बढ़ा देंगे, +3 करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे, 7। 44 दूनी 88 और 7 95, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 95। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 95। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। लॉजिक का अंदर लॉजिक था इसमें, है ना। आगे आते हैं। अरे ये सब एकदम हल्का सवाल है। कैसे है देखिए, ये कंप्लीट है ना, ये वाला चित्र में ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ तक है। अगला आकृति में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सीधा हो गया। अगला आकृति में ये वाला हट जाएगा, तो सिर्फ इतना बच जाएगा। अगला आकृति में, अगला जो आएगा आकृति मेरा, ये वाला हटा देंगे तो सिर्फ यहाँ ऐसे बचेगा 1 2 3 यहाँ तक, और ये यहाँ तक नीचे, तो 1 2 3 यहाँ तक, ऐसा वाला आकृति बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में सही है। और भी तरीका बताए हैं, क्या बताए हैं कि जो नहीं है उसको हटाते। ये कम हो गया बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये भी कम हो गया, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है भैया, ठीक है। आगे आते हैं। देखिए कहता है कि पानी में, यानी कि वाटर इमेज बताना है आपका, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। सबसे पहली बात है कि देखिए यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल दिखेंगे, एक ऐसे नीचे मुँह किया हुआ है और एक ऐसे ऊपर मुँह किया हुआ है, ठीक। चलिए अगर आप पलटिएगा तो आकृति सेम ही रहेगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये ट्रायंगल नीचे आ जाएगा, एक ही बात हो जाएगा, ठीक है। हमको पता सिर्फ ये करना है कि अबरी यहाँ पर ऐसे भरा हुआ है ना, भरा हुआ, तो ये वाला भरा हुआ यहाँ पे चलाएगा। कहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे, काहे कि नीचे का चीज़ ऊपर हो जाता है। सबसे पहले जो नहीं होगा उसको हटाइए, मेरा टेंशन ख़त्म करिए। ये नीचे सेम है, ये नहीं होगा, और बाकी 3 ऑप्शन है। और ये भरा वाला चीज़ जो है ये कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, ये तो कंफर्म है। इसमें खाली है, ये हटाइए भैया। ये बराबर है, ये बराबर, ये खाली, ये खाली, ये भैया दोनों सेम दे दिया। क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग, यानी कि गलत है। इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इग्नोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। रिपीट कैलेंडर है, रिपीट, तो ध्यान से लिख लीजिए, कॉपी में लिख के रखिए भैया, कॉपी में लिखते रहिए। देखिए लीप ईयर अगर रहा, क्या रहा, अगर लीप ईयर रहा तो +28 करेंगे, कितना ईयर, 28 साल जोड़ देंगे, कितना साल, 28 साल। अगर लीप +1 रहा, क्या रहा, लीप, मतलब कि 2020 अगर लीप ईयर है तो लीप +1 कहने का मतलब है 2021, या 2024 अगर लीप ईयर है तो लीप +1 कहने का मतलब है 2025। अगर 2000 ईस्वी जो था लीप ईयर था तो 2001 क्या हो जाएगा, लीप +1, यही कहने का मतलब है। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें 6 साल प्लस ऐड करते हैं। 6 साल बाद वाला जो कैलेंडर होगा रिपीट करता है। क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा बस टाइम दीजिए। लीप +2 या 3 रहेगा तो 11 साल बाद रिपीट होगा। दिखाइए तो भैया कैसे, देखिए अगर 2020 है तो भैया सबसे पहले ये लीप ईयर है 2020, ये क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर कब रिपीट होता है, तो लीप ईयर रिपीट होता है 28 साल में, तो 2028 में ये कैलेंडर समान होगा। भैया 2028 तो ऑप्शन नहीं है, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो बोलेंगे और 28 साल जोड़ दीजिए। क्या करिएगा, वो आपसे गेम कर रहा है, 8 8 16, 2 2 4 और 1 5, कितना हो जाएगा, 5 हो रहा है। बोलेंगे भैया तब वो तो नहीं हो रहा है। बोले भैया जोड़ना भी गलती सीख लिए हैं, 2020 में 28 जोड़ेंगे तो 2028 होगा, हाँ 2020 में 28 जोड़िएगा तो 2048 ना होगा भैया। बोलेंगे नहीं आया भैया, नहीं आया तो और ही 28 साल जोड़ दीजिए ना, कहीं की भी तो 2048 भी तो लीप ईयर, 8 8 16 4 2 6 और 1 7, वही कह रहे हैं, आंसर का ही नहीं आ रहा भाई साहब। 2076 कब हो जाएगा, 2076। देख रहे हैं आपको क्वेश्चन कैसे फंसा दिया, आप वहाँ पे पेन पेपर छोड़ के बढ़ जाएगा, अरे भाई तो 2048 दिया नहीं है, मास्टर वह गलती बता दिए भाई साहब, भैया गलती बता दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, कथन और निष्कर्ष, आराम से पढ़ेंगे कथन, उसके बाद निष्कर्ष पे हम लोग चर्चा करेंगे। कहता है जब प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कंपनी मुनाफा कमा सकती है। सिंपल सा लैंग्वेज का है कथन। जब प्रबंधन, ठीक है, और कर्मचारी, मतलब कोई मैनेजमेंट का काम है और उसमें जो कर्मचारी है दोनों मिलकर काम करते हैं तो कंपनी
मुनाफा कमा सकती है। क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं देखते हैं, ठीक है। तो कहता है कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, ठीक है भैया, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, आगे आते हैं। प्रबंधन को कर्मचारी के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। देखिए प्रबंधन है और कर्मचारी, जो मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट में जो काम कर रहे कर्मचारी, तो प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कंपनी मुनाफा कमा सकती है। तो कर्मचारियों को चाहिए कि प्रबंधन के साथ सहयोग करें और प्रबंधन को भी चाहिए कर्मचारी, यहाँ तो साफ साफ बोल दिया है, दोनों मिलकर, या तो ये इसके साथ मिलकर काम करे या एक ही। बतवा तो सेम है भाई साहब, बात समझ में आ रहा है तो बोलेंगे हाँ भैया दोनों तो एकदम बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। समझ में आ गया, सिंपल सा था। आगे आते हैं, ये देखिए दुनिया का सबसे हल्का सवाल, आराम से देखिए ऑप्शन देखिए। सबसे पहले 1 9 4 1 9 6 2 9 6 1 9 6, ठीक है। तो हम कोई भी उठाते हैं 1 9 4 उठाते हैं। अगर एक यहाँ 3 गो है मतलब त्रिभुज है, 9 ये भी त्रिभुज है, 4 ये भैया गलत हो गया, 1 9 4 ये झूठ बोल रहा है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर कैसे हो जाएगा, दत्त तेरी का, ये गलत है। 2 9 6 भैया 2 9 6 कैसे हो जाएगा, ये 5 भुजा है, ये कितना है, ये त्रिभुज है, 9 6 9 6 वाला 9 6 वाला, ठीक है। ये 196 वाला 196 196, हाँ 196 वाला, ठीक है। ये काटते हैं पहले, 296 वाला काटते हैं, 196 वाला, ठीक है। 2 ऑप्शन बी बचा मेरे पास, डी बचा है, ठीक है। हाँ क्योंकि 1 में कितना है ट्रायंगल, 6 में देखिए 196, यहाँ क्या है ट्रायंगल। चलिए ख़त्म कहानी। अब आते हैं या तो 3 5 7 या तो 3 4 7, ऑप्शन देखते रहिए। 3, ठीक है भैया 3 5, देखिए ये 5 में तो 5 गो आकृति है, 3 5 7 को हटा दीजिए, लीजिए काम तो आसान हो गया। तो 3 4 7 ये वाला हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा चतुर्भुज हो जाएगा। और बचा सवाल कितना का, 2 5 8 का, तो इसमें पंचभुज होगा मेरे ख्याल से, और मेरा ख्याल कभी गलत ना होगा। तो बिल्कुल क्या है, मेरा ख्याल क्या है सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया। आगे आते हैं, कहता है इसका क्या बताना है, इसका आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज बताना है ना, मिरर। अब ऐसे भी बताएं, इधर वाला ऐसे खड़ा रहता है तो मिरर आपका पूछता है, सिंपल सा बात, जो आंसर नहीं होगा उसको सबसे पहले हटाइए। मिरर में क्या होता है, अगर ये जैसा मान लीजिए एक आकृति जैसा ही, ये जैसा भी है नीचे एक यहाँ पे कुछ बना हुआ है जो भी है, तो जब मिरर में देखिएगा तो वो चीज़ किधर आ जाएगा, इधर ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर नहीं होगा ये बताइए सबसे पहले। ये बीच में बीच इसको छोड़ते हैं अभी, ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसे सी टाइप में ऐसे है ना, यहाँ पे देखिए अच्छा से देखिए ध्यान से, इधर से आइएगा तो थोड़ा सा ऐसा टाइप का नज़र आना चाहिए। कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और कौन सा, ये दोनों में, अच्छा इसमें इन दोनों में तो रेखा है ही नहीं, रेखा है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही बात हो गया था, ठीक है। अच्छा इसमें था तो ये देखिए सेम डायरेक्शन में, ये वाला सेम डायरेक्शन में, ये वाला इधर से खींचा जाएगा, ये वाला इधर से ऐसे खींचा जाएगा, यहाँ पे एक गोल रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो बहुत ही माइनर से देखना पड़ता है। डी वाला में बिल्कुल सही है, और डी वाला ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे आते हैं, कहता है थोड़ा सा चित्र धुंधला जैसा है लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जो आंसर नहीं होगा उसको सबसे पहले हटा देते हैं। आप यहाँ पर देखिए कहीं भी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कोई भी रेखा जैसा नाम का चीज़ है कोई भी, बोलेगा नहीं भैया ये तो नहीं है, यहाँ क्यों दिया गया है, ये हटा दीजिए, ठीक है हटा दिए। यहाँ देखिए यहाँ डबल रेखा है, 2 गो वृत्त जैसा ऐसे है ना, तो डबल वाला होगा भैया, सिंगल वाला तो होगा नहीं, इसमें सिंगल है, ये इसको हटा दीजिए। अच्छा ये आर पार करके काट के आ रहा है, ये ऐसी रेखा को ये ऐसे कर, ये ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे आर पार करके आ रहा है, काट के आ रहा है, तो बिना काटे वाला तो होगा नहीं भैया, ये भी हट गया। तो देखिए नहीं भी दिखाई दिया तो भी हम लोग कराएं, कंप्यूटर से शिकायत तो नहीं कर सकते हैं एग्जामिनर से अब कि क्वेश्चन ऐसा क्यों बनाया, ये आपका आई टेस्ट कर लिया, समझ लीजिए क्वेश्चन। आगे आते हैं, अगला सवाल कह रहा है एक माँ अस्पताल में रो रही है, कथन और अनुमान है क्योंकि उसका एक बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वो बाइक चला रहा था। ठीक है भैया, फिर से एक बार पढ़ेंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। कहता है एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वह बाइक चला रहा था। अनुमान क्या लगा सकते हैं हम, वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी। ठीक है, दूसरा बात, वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। अब भैया एक बात हमको बताइए, वह जो बेचारी माँ है
वह जो बेचारी माँ है वह अस्पताल में इसलिए रो रही है, साफ साफ कहा गया है रो रही है, क्यों? क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में मर गया। तो इससे क्या पता चलता है कि वह माँ सोचती है कि उसके बेटे की गलती थी? क्या माँ इस बारे में सोच सकती है कि किसकी गलती नहीं है, किसकी नहीं? वह तो इसलिए रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में मर गया। तो इससे ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसके बेटे की गलती थी। सड़क भी खराब हो सकती है, या किसी जो जिसके कारण दुर्घटना हुई, या किसी और गाड़ी वाले की तरफ से भी मतलब ये हादसा हो सकता था। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी बेटे की ही गलती थी। तो ये सोचना, माँ का अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है। वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। वह माँ ऐसा नहीं सोच सकती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है, क्योंकि वह जो बेटा मरा है वह सड़क दुर्घटना के कारण मरा है, वह अकस्मात मरा है, अचानक मरा है। ठीक है, तो ये भी अनुमान एकदम बिल्कुल सही नहीं है ना। तो एक भी नहीं और दो भी नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 19 का ए। आगे आते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, आराम से करने का कोशिश करिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई तामझाम नहीं है। देखिए क्या करा गया है इसमें क्रॉस देखिए, क्रॉस तो 101, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे क्रॉस वाला को, 15 वाला को। पहला आकृति दिख रहा है ना, इसमें माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? सेकेंड वाला को, 35 और प्लस 43 जोड़ते हैं, कितना हो जा रहा है? 101 और 15 116, और इसमें माइनस करेंगे 4 3 7 और 5 3 8, यानी 78 और 8 कितना हो जाता है? 86 और 3 यानी कि 36 बचा। कितना बचा? अरे भैया काहे गलती कर रहे हो हैं? 8 8 होगा ना, 8 ही 8 16 होता है ना, 8 8 16 होता है ना, 8 होगा। ठीक है, आगे आते हैं, दूसरा देखते हैं। 48 में 184 जोड़े, या एक ही बात है, उधर से इधर जोड़ो या इधर से इधर जोड़ो। तो 184 में 48 जोड़ देते हैं, और इन दोनों का जोड़ माइनस कर देंगे किससे? 34 और 56 से। जोड़िए, तो इधर कितना हो जाएगा? 4 8 12 और 18 4 22 और एक कितना हो गया? 23। इसमें माइनस कर देंगे, 60 और 30 कितना हो गया? 90। 14 और 9 23, और लास्ट में बच जाएगा 2, 142। 142 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं, कहता है इसको सजाइए, और इसको सजा करके एक आखिरी मतलब सार्थक शब्द बनाइए, और आखिरी अक्षर क्या होगा ये बताइए। इसको लिखेंगे MEND, जैसे वर्ड सुने अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करना, उसी तरह से मेंड का क्या होता है? सुधार करना। मेंड का मेरे ख्याल से सुधार करना ही होता है, सही कह रहे हैं ना? तो सुधार करना क्या हो जाएगा? सुधार करना। तो कहता है आखिरी क्या होगा? आखिरी में क्या आया है? डी, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, डी में डी है, समझ में आ गया? आगे आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कहता है बेक का संबंध कैसे लिखा गया? बेक को लिखा गया है, कैसे लिखा गया है? EIFQ। तो पहले इसका रीज़न समझते हैं कि कहाँ से कहाँ तार जोड़ा गया है। तो 2 3 5 5 4 9 1 5 6, ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसमें 3 जोड़ दीजिए, बी का 2 होता है, ई का कितना होता है? 5, और इसमें 4 जोड़ दीजिए, 5 4 9, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है, एफ का 6 होता है, इसमें कितना जोड़ दिए? 5, मतलब एक एक बढ़ते जा रहा है। के 11 11 6 कितना हो गया? 17। भैया पूरा समझ में आ गया? आगे नहीं भी बताइएगा तो हम लोग समझ जाएंगे। तो हम बोलेंगे ऐसे कैसे नहीं बताएंगे, बताना तो पड़ेगा। सेल का क्या होगा? तो सेल 19 है, हाँ 19 है, 19 3 22, यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए? भी होना चाहिए। ए का 4 जोड़ना है तो 5 होना चाहिए, यानी कि ई होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ई होना चाहिए। कितना? ई। भैया भी ई वाला आंसर टिक करिए और निकल लीजिए। तो भी ई 2 जगह है, जो नहीं है उसको हटा दीजिए ना, दिमाग ख़राब कर रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखते हैं आई, इसके जगह में 5 जोड़ने की बारी आई। तो 9 में 5 जोड़, 9 5 14, एन का होता है। भैया एन वाला टिक करिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका 1 सेकेंड तो कम से कम बचेगा, 2 सेकेंड तो बचेगा, इसको नहीं देखेंगे हम लोग, अपना समय कीमती बचाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको हम सिखा देते हैं कैसे बनता है। कहता है इस सीरीज में दाएं ओर से 7वां कहता है। देखिए अगर लेफ़्ट और लेफ़्ट का बात करें, लेफ़्ट और लेफ़्ट का, राइट या राइट का बात करें, या लेफ़्ट राइट का बात करें, या राइट लेफ़्ट का बात करें, तो बाएं से बाएं का तरफ बात करेगा माइनस, राइट से राइट का बात करेगा माइनस, लेफ़्ट से राइट का बात करेगा प्लस कर देंगे, राइट से लेफ़्ट का बात करेगा प्लस। जो एक जैसा रहेगा
उसका माइनस हो जाता है। नहीं समझ में आया? कुछ आएगा। कहता है दाईं ओर से 7वां, गिनिए इसका दाएं ओर से 7वां। 1 2 3 4 5 6 7। उस तरफ से नहीं गिनना, इतना देखिए, दाईं ओर से 7वां, बाएं से 6वां। दाएं मतलब राइट और बाएं, तो दायां और बायां में कौन सा संबंध बिठाएंगे? प्लस बिठाएंगे। तो 7 और प्लस कितना हो जाएगा? 6। तो 7 6 कितना होता है? 13। देखेंगे किधर से? पहला टर्म वाला बात समझेंगे, पहला वाला राइट तरफ से। कितना? राइट। 13वां का देखेंगे राइट तरफ से। राइट किधर होता है? राइट इधर से होता है, इधर से राइट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 3 आया। कितना आया? 3। तो ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आते हैं। कहता है यह आकृति किसमें छुपी है ये बताइए। जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे। इसमें खड़ी डंडी नहीं है, हटाओ तुम। इसमें खड़ी डंडी है लेकिन इधर से डंडी नहीं है, बोलेंगे तुम भी हट जाओ। और इसमें भी तुम में डंडी नहीं, हट जाओ। तो इसमें कैसे ढूंढिएगा बताइए? तो ढूंढ देते हैं आपके लिए, इतना तो कर सकते हैं। ये ऐसे आएगा और एक ऐसा है, तो यहाँ ऐसे कर दें। देखिए अब आपको ढूंढते इसमें, ये रहा, ये रहा और ये रहा। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उम्मीद करते ये क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक वाइक कर दीजिए यार। लाइक करने से अप्रिसिएशन मिलता है। कमेंट्स करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिएगा तभी और मेरा मन करेगा कि और अच्छे अच्छे क्लासेस को हम अपलोड करें। तो चैनल को सपोर्ट करिए, दोस्तों में भी शेयर कर दिए। इसका अगर टेलीग्राम पे जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, वहाँ से आप PDF भी निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।